तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को कहना है कि तहालका बैच का अनाउंसमेंट पहले ही कर चुके थे, लेकिन वह तहालका बैच का 5-6 दिन तहालका बैच सही तरीके से चला और फिर उसके बाद तहालका बैच का कोई वीडियो नहीं आ रहा है इस चैनल पर। तो देखिए उसका एक ही कारण है कि मेरे पास कुछ समय नहीं था, यानी मेरा भी एग्जाम चल रहा था, इसीलिए तहालका बैच का कोई वीडियो नहीं आ रहा था। अब डेली आपको तहालका बैच में जितना आपको बोले हैं ना उतना करके दिखलाएंगे। बोले हैं ना कि अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो घबराने का कोई बात नहीं है। तहालका बैच में जैसे से जितना कराया जा रहा है ना उतना करके जाओ, अच्छा खासा आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आ जाएगा। देखिए तहालका बैच का वीडियो आपको डेली प्रतिदिन आपको मिलेगा और एक वीडियो में एक चैप्टर आपको फिनिश कर देगा। यानी देखिए जितना आपको इस चैनल पर करा रहे हैं ना उतना अगर कवर कर लेते हो ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। देखिए इसमें आपको हिंदी का जो वर्णिका है ना, अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं ना हिंदी में तो बस ये मात्र एक ही वीडियो आप देख कर जाइए। वर्णिका का यानी भाग 2 है, यानी जो आपका बुक है ना उसमें देखिए जितना चैप्टर है ना उतना चैप्टर से जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा है और जो पूछने का चांस है वे क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं पूरे बुक से। यानी देखिए जितना यानी 6-7 गो चैप्टर है, पूरे 6-7 गो चैप्टर से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन नहीं लाए हैं एक चैप्टर से, यानी एक चैप्टर से 8 या 9 गो क्वेश्चन लाए हैं। बस इतना तैयार कर लेते हो ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यानी वर्णिका भाग 2 है ना जो बुक जितना आपको करा दे रहे हैं ना यहाँ पे उतना अगर कवर कर लेते हो ना, नहीं उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हो ना, अभी आपको याद भी करवाएंगे ट्रिक से। अगर ये सभी क्वेश्चन को सही तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। तो चलिए ये वर्णिका भाग 2 है जो आपका दूसरा बुक है, ठीक है, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, ठीक है। अधिकांश जो दूसरा बुक है ना वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहिलका क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब बहुत ही शानदार तरीका से आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद भी करवाते चलते हैं। देखिए ये वर्णिका भाग 2 है। देखिए ये पहिलका चैप्टर है दही वाला मागमा, जिसका लेखक है श्रीनिवास। ये भी क्वेश्चन पूछता है भाई कि दही वाले मागमा का लेखक का नाम बताइए, श्रीनिवास है। तो कैसे आप ट्रिक से आप याद कीजिएगा। देखिए मान लीजिएगा कहीं पे शादी विवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं पे शादी विवाह हो रहा है और वहाँ का रीति रिवाज है कि जो भी पहले यहाँ पे मेहमान आता है उसको पहले खाना खिलाकर तबे जो भी काम करना रहता है वो करता है। तो मान लीजिए कि शादी विवाह जब यहाँ पे हो रहा है तो जो पंडित जी होते हैं वही ना शादी विवाह कराते हैं। तो शादी विवाह मान लीजिए कि जब पंडित जी करवाएंगे तो उनका वहाँ का रीति रिवाज क्या है कि पहले जो भी व्यक्ति आएगा तो खाना खाकर ही बाद में जो भी काम करना होगा वो करेगा। तो पंडित जी तो अधिकांश दही चूड़ा खाते हैं और वहाँ पे दही चूड़ा खिलाया जा रहा है। क्या हो रहा है कि जहाँ पर शादी विवाह हो रहा है वहाँ पे दही चूड़ा खिलाया जा रहा है। तो पंडित जी तो अधिकांश दही चूड़ा खाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो दही चूड़ा खाएंगे पंडित जी और खाकर उसके बाद में साय निवासाय कहेंगे, यानी श्री गणेशाय नमः करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, खाना खाकर ही पंडित जी श्री गणेशाय नमः कहेंगे, ठीक है, श्री गणेशाय नमः कहेंगे। इस तरह आप याद कीजिएगा कि पंडित जी गए शादी विवाह में दही चूड़ा खाए और दही चूड़ा खाकर ही श्री गणेशाय नमः बोले, तो श्री गणेशाय नमः। इस तरह याद कीजिएगा कि दही वाली मागमा का लेखक कौन है, श्रीनिवासाय है, ठीक है। तो चलिए पहिलका देखिए, ये पहिलका पाठ का नाम था, इनका लेखक का नाम था, लेखक का नाम क्या था, श्रीनिवास था। क्या था, श्रीनिवास था। यानी दही वाली मागमा का लेखक का नाम क्या था, श्रीनिवास था, ठीक है, बुझा गया। और इनसे देखिए इनसे जुड़ा हुआ 8-9 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछता है, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है, ठीक है। इसमें देखिए आलतू फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला होगा। इसमें वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने का गारंटी है, ठीक है। यानी यहीं से मान लीजिए कि अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आया ना तो इसी से रिलेटेड कोई आएगा, नहीं तो इसी में से कोई ना कोई उठा कर लेकर छाप देगा, ठीक है। तो ये बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए पहिलका क्वेश्चन है कि दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए में है कि लक्ष्मी, बी में है मागमा, सी में है कि पंपति या डी में है कि सीता। तो कौन है, जल्द फटाक इस वीडियो कमेंट में बताइए कि दही वाली मांगमा के कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो मांगमा है, कौन है, मांगमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौन है कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दही वाली मांगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है,
तो माग्मा ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुझा गया हो। चलिए, यानी 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दूसरा के नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रंगप्पा कहाँ, यानी रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। जो रंगप्पा था ना वह कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए है कि सोलापुर, सिद्दीपुर, रामपुर, वेकटैनपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन है कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, वेंकटपुर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, वेंकटपुर का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपको क्वेश्चन बुझा गया होगा, यानी बहुत बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा के नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंगप्पा क्या था, यानी कौन था। रंगप्पा कौन था, व्यापारी था कि वकील था कि जुआरी था कि किसान था, कौन था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये थोड़ा ए बी सी करने में दिक्कत हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कौन, ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल सही है। कौन था, रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था, यानी जुआ हुआ खेलने वाला था, एक लफुआ व्यक्ति था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो एक हम ट्रिक आपको बताते हैं, उसी ट्रिक से यानी 100% आपको हम बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से सही कर दीजिएगा। अगर आपको आंसर याद नहीं है तो देखिए ये क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है कि 6 जून 1891 ईस्वी में, 7 जून 1890 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है कि 10 जून 1892 ईस्वी में। ऑप्शन डी में है कि 11 जून 1880 में। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो 2 चीज खोजिएगा, या तो सबसे बड़ा देखिएगा या तो सबसे छोटा देखिएगा, वही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। देखिए अगर ऐसे ये सन वाला में देता तो सन वाला में देखते सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, और दोनों को छाट लेते या बीचवा में जो बचता वो होइबे नहीं करेगा 100%। ठीक है, वह दोनों नहीं होगा, यानी सबसे बड़का होगा या सबसे छोटा होगा। कभी कभी इसमें से दे देता है, लेकिन अधिकांश या तो सबसे बड़ा होगा या तो सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जून दिया है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले देखना है छोटा कौन है, ये 6 है, और सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे 11 है। यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, लेकिन ये बी या ना सी ये दोनों कोई नहीं होगा। तो बताइए ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन डी होगा। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 जून 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो देखना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़का देखिएगा और सबसे छोटा देखिएगा, और दोनों में से कोई ना कोई एक सही होगा। अपने अनुसार देख लीजिएगा कि ये बड़ा, यानी देखिए 2 तो काट दीजिएगा, 2 में से 50-50 बच गया, यानी 50-50% बच गया, तो 2 में से आपको लहाना है, दोनों में से कोई ना कोई एक सही होगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो इसी ट्रिक से बनाइएगा बिल्कुल आपको, यानी अगर याद नहीं रहता है तब, अगर याद रहेगा तो ये ट्रिक नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि मंगबू का क्या नाम था। ऑप्शन ए है कि सविता, नजमा, कविता, सीता को। तो मंगमा के बहू का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर बी नजमा था। क्या था, नजमा था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपको बुझा गया हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, आपको बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो बताइए। ऑप्शन ए में है कि धट्टे विश्वास, दही वाला मंगमा, नगर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कोई होगा माँ। बताइए ऑप्शन नंबर कौन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वाला मांगमा बिल्कुल सही आंसर है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो दही वाले मांगमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पक्ति किस कहानी का है। बताइए ऑप्शन ए में कि नगर, माँ, ढरते विश्वास, और डी में कि दही वाला मांगमा। तो दही वाला मांगमा का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कौन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, दही वाला मांगमा। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए 8 को क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा एक पार्ट से नहीं लिए हैं। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिए चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि दही वाले मांगमा कहानी के किस भाषा से अनुनादित है। क्या है कि किस भाषा से अनुनादित है। ऑप्शन ए है कि उड़ीसा, कन्नड़, तमिल,
तेलुगु। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन इसका बिल्कुल सही आंसर है? तो दही वाला मांगमा कन्नड़ यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप कैसे याद कीजिएगा, देखिए जब भी दही रखाता है तो कारना में रखाता है, काथी में, कारना यानी देहात से होंगे तो कारना कहते होंगे, नहीं तो तेसली आप कहते होंगे। ठीक है, तो कर्नल में यानी दही काथी में रखाता है तो कर्नल में रखाता है। आप पंडित जी खाते हैं, ठीक है, और खाने के बाद क्या करते हैं? ओम नमः शिवाय करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं। तो श्रीनिवास इनका लेखक का नाम है। ठीक है, ये भी आपको बुझा गया होगा। यानी 8 गो क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं पढ़ना है। बस अगर तैयारी नहीं हुआ है ना तो बस इतना ही करते जाओ। अच्छा खासा आपको तैयारी, क्या बोले हैं कि तहलका बैच में आपको कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है ना तो तहलका बैच जितना करवाया जा रहा है ना तहलका बैच में उतना करते जाओ। ठीक है, आपका अच्छा खासा नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, तो पहल का पार्ट तो खत्म हो गया, दूसरा का पार्ट की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका लेखक का नाम है क्या है कि पाठ का नाम है कि ढरते विश्वास। इनका लेखक के नाम है क्या कि सात कोरी होता, सात कोरी होता। तो देखिए कैसे याद कीजिएगा इनका, देखिए हमेशा पूछता है, बहुत बार पूछा है कि ढरते विश्वास का लेखक का नाम बताइए। तो कैसे आप याद कीजिएगा ट्रिक से कि सात कोरी। मान लीजिए कि कहीं पे एक गांव है, क्या है कि एक गांव है, वहाँ पे बहुत सारा घर है। एक बार क्या आया, एक बार वहाँ पे आंधी आया तो सभी घर वहाँ से क्या हुआ कि तहस नहस हो गया, यानी ढह गया। क्या हो गया? ढह के, यानी सब टूट फाट गया, ढह गया। और जब वहाँ पे ढह गया तो वह देखिए जो बारिश आया था और जो तूफान आया था ना वहाँ पे, तो वो लगभग 7 दिन तक चला था। कितना दिन तक चला था? 7 सप्ताह तक चला था वह आंधी भी है। ठीक है, तो यानी 7 दिन तक वह आंधी चला था। आज 7 दिन में सब चीज़ ढह गया था। क्या हुआ था? सब चीज़ वहाँ के घर का, यानी जितना घर था वो सभी घर ढह गया था। तो कितना दिन रहा था? 7 दिन। तो 7 कोरी, कितना दिन? 7 कोरी। याद रखिएगा कि ढरते हुए विश्वास का लेखक का नाम क्या है कि 7 कोरी होता है। ठीक है, चलिए इनसे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं लाए हैं, बस मात्र 8 गो लाए हैं। या 8 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी चलिए पहल का क्वेश्चन है कि ढरते विश्वास की, क्या है कि ढरते विश्वास की किस भाषा में अनुवादित है? ऑप्शन ए है कि कन्नड़, तमिल, गुजरात, उड़िया। बताइए ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। काथी में है कि ढरते हुए विश्वास की यानी किस भाषा में अनुवादित है? तो ऑप्शन नंबर उड़िया में है। काथी में? उड़िया में है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा। चलिए यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक नंबर क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए दूसरा के नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े, यानी लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बताइए ऑप्शन ए में है कि शंकर, मकरा, अच्युत, गुणनिधि। बताइए ऑप्शन नंबर कौन इसका बिल्कुल सही आंसर है? ठीक है, कमेंट में जल्द फटाक फटाक सभी का आंसर आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर ई यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या है कि अच्युत था। क्या था? अच्युत था। चलिए और दू का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए वहाँ पे ई लिखा गया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, अपने से आप बना लीजिएगा। चलिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन है कि ढरते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? बताइए राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, वी आर नारायण, गोपाल दास नारायण, क्या है कि के.एन. जामुन। बताइए ऑप्शन नंबर कौन इसका बिल्कुल सही आंसर है? क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है? तो देखिए यानी ढरते हुए विश्वास कहानी का लेखक द्वारा अनुवादित है तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा है। कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? ऑप्शन ए के 2, 3, 4। बताइए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर कौन इसका बिल्कुल सही आंसर है? तो चलिए लक्ष्मी के कितने बेटे थे? तो लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो 2 गो थे। कौन कौन थे? 2 गो थे। चलिए चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर देखिए, सतकोरी होता है का जन्म कब हुआ था? सातकोरी होता है कि जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था। ये भी, इसमें भी वह ट्रिक लगा सकते हैं, सबसे बड़ का और नहीं तो सबसे छोट का, सबसे बड़ का नहीं तो सबसे छोट का, ये दोनों कट गया, ये तो कभी होइबे नहीं करेगा। यानी 29 या 32 में देखना है, दुगो में, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी ये दुगो कभी नहीं होगा, ये इसी दोनों में से आपको लहाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो आपको ट्रिक बताया ना, इसी ट्रिक से जब भी आपको ऐसे सवाल मिले ना, अगर आपको याद नहीं है इसका आंसर तो यही ट्रिक लगाइएगा, आपको बिल्कुल ऐसे आंसर यानी ऐसे क्वेश्चनों को आप सही करके चलाइएगा। चलिए तो चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि बताइए यहाँ विपत्ति, क्या है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए है कि नगर, माँ, ढरते
ढलते हुए विश्वास धरती कब तक घूमेगी? बताइए ऑप्शन नंबर कौन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी यानी ये है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ यानी संग साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किसके यानी किस पाठ से है? तो ढलते हुए विश्वास से है। काथी से है? ढलते हुए विश्वास से है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बताइए बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र यानी बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। क्या है? ढलते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं। यानी देखिए ये ऑप्शन नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए का है कि ऑप्शन नंबर ए ढलते विश्वास है। क्या है? कि ढलते विश्वास है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्रक में है यानी ढलते हुए विश्वास है। क्या है? ढलते हुए विश्वास है। ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ए बी इसमें छूट गया है। ठीक है, लेकिन बी डी है उसे कोई दिक्कत नहीं। दो ऑप्शन है ना, तो ऐसे आप याद कीजिएगा। यानी बाढ़ आया था कहाँ पे? बाढ़ आया था तो वहाँ पे सभी तहस नहस हो गया था। तो क्या हो गया था? यानी सब ढह गया था। तो यहाँ ढलते विश्वास ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति में नौकरी करता था। यानी लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फटाक फटाक ये सभी को आपको कमेंट में बताना है कि ये सभी का आंसर कौन होगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी ये दूसरा का चैप्टर समाप्त हो रहा है। ठीक है, लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन ए है कि ढलते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ नगर। बताइए ऑप्शन नंबर ए यानी लक्ष्मी कहानी के केंद्र पात्र है कौन? ढलते विश्वास है। कौन? ढलते हुए विश्वास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए यानी दो पार्ट यानी दो लेसन समाप्त हो गया। जितना इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है ना उतना ही आपको तैयार कर लेना है अगर आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो बस। यानी चलिए तीसरा के पार्ट की ओर चलते हैं। ये तीसरा का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे आपका पूछता है। यानी ये तीसरा का लेसन है कि माँ यानी माँ के कहानी का यानी माँ पाठ के लेखक का नाम क्या था? ईश्वर पटेलिका है। कौन है? ईश्वर पटेलिका है। तो इनका लेखक का नाम कैसे याद कीजिएगा? देखिए बहुत बार पूछा है कि माँ लेखक के कहानी का नाम बताइए। देखिए ईश्वर पटेलिका। मान लीजिए कि एक बचरा है, मान लीजिए कि एक बकरा है। ठीक है, बकरा है या कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जानवर में मान लीजिए कि एक बकरा है। क्या है? कि एक बकरा है और उसके बकरा का माँ एक मर जाती है। उसके बकरा का माँ एक मर जाती है तो उनके बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा है। ठीक है, वे सब रोएगा रोएगा कहेगा कि मेरी माँ कहाँ चल गई, यानी मेरी माँ मर गई। ठीक है, यानी मेरी माँ मर गई तो कहाँ चल गई? ईश्वर के पास चल गई। ठीक है, ऐसे कोई जानवर पर आप ट्रिक बैठा लीजिएगा। कहाँ पे चल गई? तो वह ईश्वर के पास चल गई। तो माँ का लेखक के नाम कौन है? ईश्वर पटेलिका है। ठीक है, पटेलिकर है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कीजिएगा। ठीक, तीसरे के नंबर को यानी तीसरे पार्ट की ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लाए हैं, यानी इसमें 6 या 7 हुआ या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यानी पहल का क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर बताइए कि मंगू की माँ की कितने संतान थी? मंगू की माँ की कितनी संतान थी? ऑप्शन देखिए और इसका आंसर कमेंट में फटाक फटाक आप लिखिए कि मंगू की माँ की कितनी संतान थी। तो ऑप्शन ए में है कि 2, 3, 4, 5। तो कितनी थी? तो 4 गो थी। कितनी थी? तो 4 गो थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये पहल का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे के नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मंगू देखिए मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन क्या था कि वो कितनी संतान थी। यहाँ पे मंगू की अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी? तो बताइए मंगू की अलावा यानी मंगू को छोड़कर तो क गो थी? तो 3 गो था। क गो था? 3 गो था। और मंगू के मिलाकर क गो हो जा रहा था? 4 गो हो जा रहा था। चलिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? लक्ष्मी थी कि सीता थी कि मंगमा थी कि मंगू था? बताइए ऑप्शन को नंबर कौन होगा इनका, यानी 3 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? बताइए इनको कमेंट में फटाक फटाक। देखिए माँ की कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो मंगू था। कौन था? मंगू था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मंगू जन्म से ही था, मंगू जन्म से ही था, पागल था, गूंगा था, अंधा था? ए और बी, यानी पागल भी था और गूंगा भी था। कौन था? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि वह पागल भी था और गूंगा भी था। मंगू कौन था? पागल भी था और गूंगा भी था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने भाई थे? क्या है कि मंगू के कितने भाई थे? तो ऑप्शन ए में 2, 3, 4
तीन। बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा? यानी मंगू के कितने भाई थे? तो एक थे, कोई नहीं था, एक था। कौन था? एक था। चलिए अकेले मंगू था। चलिए चौथा, पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुनादित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुनादित है? तो ये गुजरात की भाषा से यह अनुनादित है। कौन है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुनादित है? तो गुजराती भाषा से यह अनुनादित है। चलिए यानी बी नंबर हो गया, यानी 6 नंबर हो गया। ठीक है, यानी छठा यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि देखिए मंगू की माँ अस्पताल को किसको उपमा देती थी? यानी मंगू की जो माँ थी अस्पताल को किसमें को यानी अस्पताल में रहकर किसको उपमा देती थी? तो बताइए पाठशाले, कारागार यानी छात्रावास, गौशाले यानी गौशाले को उपमा दे रही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए यानी 3 गो चैप्टर समाप्त हो गया। कौन हो गया? 3 गो चैप्टर समाप्त हो गया। अब चौथे चैप्टर की ओर चलते हैं और देखिए चौथा चैप्टर का नाम है नगर। कौन है? चौथा चैप्टर का नाम है नगर, जिसका लेखक का नाम है सुजाता। किनका नाम है? यानी चौथे लेवल यानी चौथे पार्ट का लेसन का नाम है नगर और उनके लेखक का नाम है सुजाता। कौन था? सुजाता। तो चलिए कैसे याद कीजिएगा? आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अपने नगर में देख लीजिएगा सबसे सुंदर लड़की कौन है, उसका नाम बैठा लीजिएगा, उसका नाम है सुजाता। उसका क्या नाम है? सुजाता। इस तरह आप याद रखिएगा कि नगर के लेखक के नाम कौन है? सुजाता है। चलिए इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चन को बताते हैं। ये सभी क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको, ये सभी नहीं लिख रहे हैं ना तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप में, यानी टेलीग्राम ग्रुप का नाम जान लीजिए बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, ये पीडीएफ को बस तैयार कर लेना। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछेगा, इसी से पूछेगा। ठीक है, चलिए यानी पहिलका क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फटाक फटाक सभी को बताइए कि नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए है कि मंगमा है, पामपति है, सीता है कि मंगू है? बताइए ऑप्शन नंबर कौन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है पामपति है। नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो पामपति है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन हो गया, एक का बी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे के नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुजाता, क्या है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई। कौन है कि 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर भी ट्रिक लगाना है, सबसे छोटका और सबसे बड़का देख लीजिएगा कौन है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 गो तो ऑप्शन काट लीजिएगा, 2 गो जो बचेगा उसी में से 50-50 में से आप बांट लीजिएगा, वही कोई ना कोई आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए कि पंपति को क्या हुआ था? बुखार हुआ था कि खांसी हुआ था कि आंख में दर्द हुआ था कि पेट में दर्द हुआ था? बताइए पंपति को क्या हुआ था? तो पंपति को क्या हुआ था? बुखार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये क्वेश्चन आपको क्या बोले कि 100% आने का चांस है। ठीक है, चलिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फटाक फटाक आप लिखिए कि ए से रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम है? कि एस रंग राजन किस लेखक का नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सुजाता का नाम है। कौन है कि एस रंग राजन सुजाता का लेखक का नाम है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वनमाला किस गांव से आई थी? ठीक है, यानी देखिए ये जो बल्ली थी या अम्बाला थी तो ये किस गांव की आई थी? तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में है कि क्या है कि गंड लुपेट, ऑप्शन बी है कि नज गुड है, ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी है कि थाजापुर था यानी थाजावुर था, ऑप्शन डी है कि यूना डिपट्टी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या था कि मुन्ना डिपट्टी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी या जो बल्ली अमाला थी ना तो कहाँ से आई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि पंपति, क्या है कि पंपति कहानी के पात्र है, यानी पंपति कहा यानी किस कहानी के पात्र है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बताइए पंपति किस कहानी का पात्र थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नगर कहानी की यह पात्र थी। कौन थी? नगर कहानी की यह पात्र थी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? 7वां नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुनादित है? ऑप्शन ए है कि उड़िया, गुजराती,
कन्नड़, तमिल। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन यानी 7 का ऑप्शन कौन होगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पे देखिए ABCD करने में ये लाइन से होता है तो इधर उधर हुआ है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। काथी से है तो तमिल से है। यानी कन्नड़ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो तमिल से है। ठीक है, काथी से है? तमिल से है, तमिल से है। चलिए देखिए पूरा आपको यहाँ पे 4 गो चैप्टर फिनिश हुआ। ये चारों चैप्टर में जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं ना, उतना क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में तैयार कर लेना है। चलिए 5वें नंबर को यानी 5वें पार्ट की ओर चलते हैं। ये इसमें भी आपको अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बहुत कम बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए ये 5वां नंबर यानी चैप्टर का नाम है कि धरती कब तक घूमेगी। यानी पूरा ये 5 गो दूसर का जो पार्ट है ना वर्णी का, उसमें पूरे 5 गो चैप्टर है। कितना है? पूरे 5 गो चैप्टर है। 5 चैप्टर आज आपको समाप्त हो गया। ठीक है, कि धरती कब तक घूमेगी। इसका लेखक के नाम है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। चलिए यानी ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है ना, क्या बोले हैं कि बहुत बहुत ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए पहल का क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में सर कौन होगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पामपति है कि मगमा है कि लक्ष्मी है कि सीता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन है? कि सीता है। कहानी कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। कौन है? तो सीता है। चलिए सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? यानी दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि सीता के जो बड़ा लड़का था ना, उसका क्या नाम था? तो ये कैलाश था। क्या था? कैलाश था। यानी 2 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है कि 3 बेटे की माँ है। कौन है? कि 3 बेटे की माँ कौन है? तो 3 बेटे की माँ ऑप्शन देखिए मंगमा है कि सीता है कि लक्ष्मी है कि पंपति है? कौन है? बताइए कमेंट में फटाक फटाक के। यानी 3 का ऑप्शन कौन होगा? तो 3 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। कौन है? कि 3 बेटे की माँ कौन थी? तो सीता थी। कौन थी? सीता थी। ठीक है, यानी 3 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए यानी चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार है। यानी ऐसे देगा सावरदैया यानी भाषा के डैश कहानीकार है। तो कौन है? कहाँ का था? यानी यहाँ का है, राजस्थानी का है। कौन है? राजस्थानी है। सावरदैया भाषा में के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी है। कौन है? तो राजस्थानी है। ठीक है, चलिए यानी यहाँ पे चौथा नंबर होना चाहिए, उसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा ये लिखित है या अनुवादित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? कि ऑप्शन है कि पहल का ऑप्शन है कि गोपाल दास नागर, सावरदैया, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, केएन जामुनी। क्या है? कि केएन जामुना। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है? तो ये सावरदैया के द्वारा अनुवादित है। कौन है? सावरदैया द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए पूरे बुक से ज्यादा आपको आलतू फालतू वाले क्वेश्चन एक भी आपको नहीं बताया है। जितना आपको बताया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, बस तो चलिए अब मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा तो फिर आपको जो पार्ट 1 है ना, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा आपको कवर करेगा। यानी पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में हम आपको ला देंगे। ठीक है, जितना रैंकर स्टडी सेंटर पर नहीं तो हल्का बैच में कराया जा रहा है ना, उतना करते जाओ। ठीक है, आपका एग्जाम में अच्छा खासा इस साल नंबर आने वाला है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है भाई? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।